हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेल्यूज वाल्व कैसे ऑपरेट होता है, या हम कहें कि डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है और वो कौन से टाइप का है। तो पहले हम डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट है जिसमें हम कहेंगे कि डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा है ओपन स्प्रिंकलर सिस्टम है। अब देखिए, जिसको ओपन और क्लोज के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वो आप इससे पहले जो वीडियो डाला गया है जिसमें सिर्फ स्प्रिंकलर का इंट्रोडक्शन है उसको पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दूसरा, ये जो है कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गए या फिर हमारा हम कहें जहाँ पे हमारे पावर स्टेशन हो गए, ठीक है। तीसरा, जैसे कि हैंगर हो गए, हैंगर आप जानते होंगे जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह खड़े किए जाते हैं। चौथा, जहाँ पे हमारा लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड बहुत ज़्यादा, लिक्विड कैसा फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है यहाँ पे, जहाँ पे आग एक साथ बहुत जल्दी फैलने का डर रहता है, वहाँ पे हम कैसा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है ये हम जानते हैं। तो अभी जान लिया कि कैसा है, ओपन स्प्रिंकलर है, इसका मतलब है कि इसका मुंह हमेशा खुला रहेगा, यानी जो इसका स्प्रिंकलर हेड है उस पर किसी तरीके का कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ नहीं होगा। दूसरा, कहाँ लगता है, पावर स्टेशन, हैंगर या फिर जहाँ पे लिक्विड फ्लेमेबल गैसेस या फ्यूल रहता है, या हम कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे आग बहुत जल्दी फैलने का डर रहता है। तो ये वर्क कैसे करता है और इसमें भी हमको अलार्म पैनल पे कैसे जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये हमारा क्या है, डेल्यूज वाल्व है, यानी डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम में। इससे पहले आपने ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें मैंने पूरा फिटिंग दिखाया था, यानी उसका पूरा इंस्टॉलेशन दिखाया था कि कैसे ये इंस्टॉल रहता है। उसमें जहाँ पे ड्राई वाल्व लगा होता है वहीं पे क्या लगाते हैं, हम डेल्यूज वाल्व लगाते हैं, और जहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर हेड लगा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ओपन स्प्रिंकलर हेड लगाते हैं। और बेड स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये काफ़ी अच्छा और मददगार साबित होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे पावर स्टेशन से हैंगर या फिर लिक्विड फ्लेमेबल गैसेस, तो सॉरी लिक्विड जो है फ्लेमेबल वो ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है। तो हमारा जो आज का है वो है डेल्यूज वाल्व ऑपरेशन यूजिंग सोलेनॉइड वाल्व। अब देखिए कैसे ये काम होता है और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम कैसे जानते हैं, ठीक है। ये आपको एक वाल्व दिख रहा होगा और ये प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे देखिए चल फिर रहा है, ये कैसे चल रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, एक डेल्यूज वाल्व है, क्या है हमारा, डेल्यूज वाल्व है। अब ये क्या है हमारा, स्टोर्ड या स्टोर्ड वाटर है, जो कि क्या है, प्रेशराइज्ड किया हुआ है, यानी प्रेशर के साथ भरा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए चलिए मैं बताता हूं आपको, एक टिक के द्वारा ही बताता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का एरिया है, क्या है, ट्रांसफार्मर का एरिया है। अब यहाँ पे कोई क्या हुआ, फायर लगी, क्या हुआ है, फायर लगा है। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो QVD दिख रहा है आपको, ये हीट डिटेक्टर लगे होते हैं इसमें, या हीट डिटेक्टर हुआ, स्मोक डिटेक्टर हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी फायर का डिटेक्शन सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है। ये जो फायर का डिटेक्शन सिस्टम है ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है। भाई जब वहाँ पे फायर लगी है, टेम्परेचर, वही जब उसका रिजल्ट क्या है, फायर का रिजल्ट क्या होता है, तो स्मोक, लाइट एंड और दूसरा क्या है, हीट, यानी ये इसका रिजल्टिंग मेथड होता है, यानी इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है जब आग लगती है, तो या तो हीट, लाइट और साउंड भी निकलता है। और ये जैसे ही डिटेक्ट करता है, यानी वहाँ का जो भी डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या करता है, जैसे ही डिटेक्ट करता है। अब देखिए ये विदाउट फायर डिटेक्शन डिवाइस के ये चल नहीं सकता, यानी या फिर ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, वहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम लगाना पड़ता है। अब जैसे ही डिटेक्ट करेगा, अब जैसे ही क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब डिटेक्ट जैसे ही करेगा उसके बाद इसका कनेक्शन किससे रहता है, सभी को पता होगा, फायर अलार्म पैनल से रहता है। किससे रहता है, फायर अलार्म पैनल से।
अब जैसे ही डेल्यूज वाला जो फायर अलार्म पैनल पे हीट डिटेक्टर क्या करेगा, अपने पैनल को जानकारी देगा। पैनल को जब इनपुट मिलेगा तो वो आउटपुट देता है किसको, जब इसको इनपुट मिलता है तब वो, अब देखिए कैसे कैसे ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तब वो क्या करेगा, ये जो सोलेनाइड वाल्व है, ये देखिए यहाँ का जो कनेक्शन है किससे हो जाएगा, ये होगा हमारा सोलेनॉइड वाल्व से। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पर जो ये इसका कैप है, अब देखिए ये क्या है, बंद है, यानी यहाँ पे ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोज्ड है। और जैसे ही अब देख रहे हैं कि जैसे ही ये, अब देखिए जब यहाँ से वाटर निकलता है तभी ये खुल रहा है, तो ये सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, इस वाटर सप्लाई को यहाँ पर जो ये बंद है, यहाँ पर ये जो बंद है इसको क्या कर रहा है, देखिए खोल रहा है। इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये बंद है इसको क्या कर देता है, अलार्म पैनल इसको खोल देता है, और जैसे ही खोलता है ये वाटर निकलना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब तक यहाँ अच्छा प्रेशर है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब तक यहाँ पे अच्छा प्रेशर है तभी तो ये बंद है, क्योंकि इसके इक्वल प्रेशर मिलेगा तभी तो ये बंद रहेगा। ये जैसे ही वाटर निकलना शुरू होता है, इसका प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर लॉस होता है, या फिर इसका हम कह सकते हैं इसका प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है, ये वाल्व क्या होता है, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ऊपर की ओर उठ जाता है, ये क्या करता है, यहाँ से वाटर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कैसा है, प्रेशराइज्ड वाटर है, ये प्रेशराइज्ड वाटर आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये प्रेशराइज्ड वाटर आना शुरू हो जाता है, तो आप जैसे कि दूसरे चित्र में देख सक रहे थे, इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ से पानी गिरना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से ये पानी क्या कर रहा है, यहाँ से आग बुझाना ये शुरू कर देता है। वाटर आपको दिख रहा होगा। अब जब आग बुझ जाती है, यहाँ पे बहुत गंदा कर दिया है मैंने, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आग बुझ जाती है तब ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता, इसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली बंद करना पड़ता है। अब मैनुअली बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मैनुअली बंद, अब यहाँ पे जब यहाँ से वाटर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा तब ये आग को जब काबू कर लेगा, उसके बाद में हम इसको कैसे मैनुअली बंद करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पे क्या है, सोलेनॉइड वाल्व है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में अपने अलार्म को रिसेट कर देते हैं, जिससे कि सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, और फिर जब यहाँ का वाल्व बंद हो जाता है तो यहाँ से भी क्या होता है, प्रेशर से पानी आना शुरू हो जाता है, और इन दोनों का प्रेशर इसलिए प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, ये वाल्व को फिर से क्लोज कर देता है, और ये फिर से अपनी कंडीशन पे पहुंच जाता है। यानी डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो ओपन स्प्रिंकलर सिस्टम है। कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पावर स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है, हैंगर है, या जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर किया गया है, वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पर भी आग लगी होती है, जहाँ डेल्यूज वाल्व इंस्टॉल्ड होता है, तो वहाँ पे फायर इनिशिएटिंग डिवाइस, या फिर हम कह सकते हैं डिटेक्शन डिवाइस इंस्टॉल्ड होती हैं। वो डिटेक्शन डिवाइस क्या करती हैं, फायर अलार्म पैनल को उसकी इनपुट देती हैं, जानकारी देती हैं, और जैसे अलार्म पैनल कहीं डिटेक्ट करता है ऐसी जगह जहाँ डेल्यूज सिस्टम है, वो कौन से वाल्व को, सोलेनॉइड वाल्व को क्या करता है, अपना आउटपुट देता है, और सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट करता है, यानी उसको वो ओपन कर देता है। और जैसे ही ओपन करता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशराइज किया गया है, ये क्या होता है, धीरे धीरे फिर से वाटर निकलना यहाँ से शुरू हो जाता है, जिससे कि इसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद में क्या होता है, क्योंकि जब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा। उठने लगेगा तो मतलब यहाँ से ये खुलने लगेगा, और जैसे ही खुलेगा, अभी स्टोर्ड कैसा है, वो प्रेशराइज्ड स्टोर वाटर क्या होता है, बहुत तेज से बाहर निकलना शुरू होता है। बाहर मतलब जो इसके आगे की लाइन है, जहाँ पे स्प्रिंकलर हेड लगे हुए हैं, ओपन स्प्रिंकलर हेड लगे हुए हैं, वहाँ पे ये पानी पहुँच जाता है। और जब ये आग बुझ जाती है तब हम क्या करते हैं, मैनुअली इस वाल्व को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर से अपने फायर अलार्म पैनल को रिसेट करते हैं, और यहाँ पे फिर से प्रेशराइज्ड वाटर भर दिया जाता है, जिससे ये वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डेल्यूज वाल्व कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में बताया, कैसे अलार्म पैनल से ऑटोमेटिकली खुल जाता है ये भी मैंने बताया।
इंटरव्यूअर आपसे कई तरीके से क्वेश्चंस पूछता है कि डेल्यूज वाल्व के बारे में बताओ, तो आप ये तो बता देते हो कि डेल्यूज वाल्व क्या होता है। डेल्यूज वाल्व और डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम, डेल्यूज वाल्व का वर्किंग प्रोसीजर, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में इतना पढ़ लेना कि एक हेड है, इसमें ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, वो बल्ब है जो उनका टेम्परेचर याद कर लेने से स्प्रिंकलर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता है। स्प्रिंकलर के 5 टाइप हैं, उन पांचों टाइप कैसे वर्क करते हैं, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इन सब की जानकारी भी होना हमको बेहद जरूरी है। डेल्यूज वाल्व क्या होता है, डेल्यूज वाल्व कैसे ऑपरेट करता है, ड्राइव वाल्व क्या होता है, मेन कंट्रोल वाल्व क्या होता है, ड्रेन वाल्व क्या होता है, क्लैपर क्या होता है, सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं जानोगे सही से, या फिर मैं कह सकता हूँ वाल्व के टाइप नहीं जानोगे, तब तक आपका स्प्रिंकलर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। इसका जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा इन सब स्प्रिंकलर के पार्ट को बताने के बाद में, वो मेरा छोटे छोटे हर बिंदु को कवर करेगा कि हेड दिखता कैसा है, हेड में कितने उसके कितने भागों में उसको बांटा गया है, उसमें बल्ब का टेम्परेचर, ये भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कितनी डिस्टेंस पे, अगर 1 इंच का पाइप है तो कितनी दूरी पे या कितने स्प्रिंकलर सिस्टम 1 इंच वाले पे लग सकते हैं, 4 इंच वाले पे कितने लग सकते हैं, NFPA ने कितने भागों में स्प्रिंग हजार्डस जोन को बांटा है। भाई लाइट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी में कितने टाइप हैं, लाइट में कितने टाइप हैं, इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। और क्या कितना उसका एरिया कवर करना चाहिए, फ्लो रेट कितना होना चाहिए, कैसे हम उसको एरिया के वाइज डिसाइड करते हैं कि कितने लगेंगे, इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। कोई भी समस्या हो इससे संबंधित मुझसे पूछा करिए। मैंने कोशिश की है, अभी तक आपके दिमाग में बस चलता है कि कैसे वर्क करता होगा, या आपके दिमाग में सिर्फ इतना चलता होगा कि इसका बल्ब टूटेगा और बल्ब टूटने के बाद ये पानी शुरू कर देगा। तो आप 2 तरीके के होते हैं, एक वो भी होते हैं जिनमें बल्ब होता है और एक वो भी होते हैं जिनमें बल्ब नहीं होता है। और जो क्लोज स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं उनमें भी हेड कई तरीके के होते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा विद डायग्राम। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी जानकारी मिलती रहे। तो सेफ्टी से रिलेटेड, चाहे वो HSC का हो, चाहे वो फायर का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, हर एक टॉपिक पे मैं यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ। सेफ्टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत आसान भाषा में हिंदी में मैं समझाता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।